नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी क्रांति की कहानी सुनते हैं जिसने भारत के लोकतंत्र को सीधे गांवों की चौखट तक पहुंचा दिया। ये कहानी है पंचायती राज की, वो सिस्टम जिसने गांव-गांव को अपनी सरकार दी। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी गांव की सड़क, स्कूल और पानी का फैसला कोई दूर शहर में बैठा नेता नहीं बल्कि उसी गांव के लोग करें तो क्या होगा? ये जो बात है ना, आज भारत में हकीकत बन चुकी है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। तो ये जो कमाल का सिस्टम है ना, इसी को कहते हैं पंचायती राज। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां गांव के लोग खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। अब इस सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों को देखना होगा और उस बड़ी समस्या को समझना होगा जिसकी वजह से इसे लाना पड़ा। आपको पता है, भारत में पंचायतें कोई आज की बात नहीं है। इनकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। पुराने जमाने से ही हर गांव में एक ग्राम सभा हुआ करती थी जो झगड़े सुलझाने से लेकर खेती और पानी का मैनेजमेंट तक सब कुछ संभालती थी। मतलब हर गांव अपने आप में एक छोटा सा लोकतंत्र था। पर हुआ ये कि वक्त के साथ ये जबरदस्त सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आजादी से पहले तक गांव वाले ग्राम सभा में अपने फैसले खुद करते थे, लेकिन आजादी के बाद सारी ताकत दिल्ली में सिमट गई। फैसले लेने लगे अफसर और नतीजा ये हुआ कि विकास धीमा हो गया और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो अब इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव की जरूरत थी। एक ऐसा बदलाव जो सत्ता को वापस सही जगह यानी लोगों के हाथों में दे सके। और वो बदलाव आया साल 1992 में। ये साल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल आया 73वां संवैधानिक संशोधन और इसने भारत के लोकतंत्र की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ कोई कानून नहीं था, ये तो सत्ता को वापस लोगों तक पहुंचाने की एक पूरी क्रांति थी। तो इस संशोधन ने आखिर किया क्या? इसने पंचायतों को 3 सबसे बड़ी ताकतें दी। पहली, संवैधानिक दर्जा, मतलब अब पंचायतें सरकार का एक फॉर्मल, एक प्रोटेक्टेड हिस्सा बन गई। दूसरी, चुनाव का अधिकार, यानी अब गांव के लोग अपने नेता खुद चुन सकते थे। और तीसरी और बहुत जरूरी, विकास का बजट, जिससे पंचायतों को अपने काम के लिए सीधा पैसा मिलने लगा। अब इस संशोधन के बाद जो असली बदलाव था वो जमीन पर दिखना शुरू हुआ। पावर अब सिर्फ कागजों से निकलकर सीधे लोगों के हाथ में आ रही थी। इस बदलाव ने ना फैसला लेने का पूरा तरीका ही पलट दिया। सोचिए, पहले गांव की सड़क बनेगी या नहीं ये कोई अफसर तय करता था, अब पंचायत करती है। पानी की सप्लाई हो या स्कूल में सुधार, ये सब बड़े फैसले अब गांव के लोग मिलकर लेते हैं। सच कहें तो सरकार अब सही मायनों में गांव के दरवाजे तक पहुंच गई थी। और इसका एक सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी असर महिलाओं पर पड़ा। पंचायतों में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, उसने लाखों ग्रामीण महिलाओं को लीडरशिप का मौका दिया। वो घर की 4 दीवारी से निकलकर अपने गांव की नेता बनी। ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। इतने सालों बाद आज जमीनी हकीकत क्या है, चलिए एक नजर डालते हैं। आज की तारीख में भारत में 2.5 लाख से भी ज्यादा पंचायतें काम कर रही हैं। सिर्फ ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये सिस्टम कितना बड़ा है और लोकतंत्र को किस तरह से बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल तक ले जाया गया है। लेकिन देखिए, आज की तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ तो ग्रामीण विकास में तेजी, मजबूत लोकतंत्र और लोगों की भागीदारी जैसी बड़ी सफलताएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और लोगों में जानकारी की कमी जैसी चुनौतियां भी हैं, जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं और जिन पर लगातार काम करना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतंत्र सिर्फ संसद की इमारतों में नहीं होता। लोकतंत्र तो उस मिट्टी में होता है जहां लोग खुद अपने भविष्य का फैसला करते हैं। और मुझे लगता है यही भारत की पंचायत व्यवस्था का असली सार है, जहां हर गांव सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि सरकार का एक धड़कता हुआ, एक जीता जागता हिस्सा है,